इंट्रोडक्शन टू इंकस्केप। ठीक है, इस चैप्टर का एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है ना, किस टाइप से होता है, क्या क्या यूज होते हैं उसके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेक्टर आर्ट वर्सेस रास्टर आर्ट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, कैसी इमेजेस होती हैं दोनों में। उसके बाद हम आएंगे इंकस्केप पे कि इंकस्केप क्या है, क्या इससे हम उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, क्या हमारे यूजेस हैं। एंड आगे जाके इसी के बारे में है, इंकस्केप के बारे में कि भाई वेज ऑफ ड्राइंग क्या होते हैं इसमें, कलर्स कैसे ऐड होते हैं, ग्रेडियंट्स कैसे बनाते हैं हम इंकस्केप में, और इंकस्केप की जो हमने फाइल बनाई है उसको हम सेव कैसे करते हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इम्पोर्ट मतलब कि मतलब किसी हमारे अगर लोकल पीसी में कोई फाइल है उसको हम इंक स्पेस में कैसे लेके आते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब कि इंक स्पेस की जो फाइल है उसको हम अपने लोकल पीसी में कैसे लेके आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ठीक है, तो in this chapter we will learn about design and how to can we make beautiful vector style art using a software called Inkspace। ठीक है, ये सब चीज बता दी मैंने आपको कि स्टार्ट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। वेक्टर स्टाइल जो इमेजेस बनती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स होता क्या है। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स आर पॉइंट्स लाइंस कर्व्स एंड शेप्स दैट आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ कर्व्स होती हैं, कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर बेस होती हैं, है ना। Logos of popular brands and companies are always designed using vector graphics। ठीक है, आपने लोगोस देखे होंगे कंपनीज के, जैसे अमेजोन का लोगो देखा होगा, कार्स का लोगो देखे होंगे आपने, अलग ही होते हैं सारे, तो उनकी जो डिजाइन बनती है स्टार्टिंग में उसको हम कैसे, वो डिजाइन किस चीज की होती है, वो एक वेक्टर ग्राफिक्स ही होता है। ठीक है, इनिशियली सॉफ्ट कॉपी बनती है वेक्टर ग्राफिक्स की, उसी के बाद जब वो अप्रूव हो जाती है किसी कंपनी में देन वो हार्ड कॉपी बनती है उस चीज की। ओके, सो कंपनीज के अंदर जितने भी लोगोज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे वेक्टर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, वेक्टर graphics allow designers to build high quality works of art with clean lines and shape that can be enlarged to any size। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या करता है, डिजाइनर्स को अलाउ करता है कि ऐसी ब्यूटीफुल डिजाइन बनाने को जिसकी हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ आर्ट कॉल्ड रास्टर आर्ट और रास्टर इमेजेस व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, अब देखो वेक्टर ग्राफिक्स के अलावा एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रास्टर आर्ट या फिर रास्टर इमेजेस। ठीक है, वो हम आगे जाके देखते हैं एक बार। तो देखो, ये है डिफरेंस बिटवीन वेक्टर आर्ट वर्सेस रास्टर आर्ट। ठीक है, सबसे पहले आप इमेज देख लो। देखो ये रास्टर आर्ट है, देख रहे हो आप यहाँ पे, तो इमेज काफी ब्लर है और मतलब पिक्सल्स में दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका, रास्टर आर्ट का, रास्टर आर्ट का एग्जांपल है ये। और ये है वेक्टर आर्ट का एग्जांपल। ठीक है, इसमें देखो बिल्कुल क्लियर इमेज है, कोई पिक्सल्स ऐसे फट नहीं रहे। ठीक है, स्मूथ दिख रही है हमको इमेज। और अगर प्रीवियस स्लाइड में बात करूँ तो देखो यहाँ पे इमेज बनी हुई है। ठीक है, एक यहाँ पे इमेज बनी हुई है, ये भी एक वेक्टर ग्राफिक्स ही है, वेक्टर इमेज ही है ये। ठीक है, तो डिफरेंस तो मोटा मोटा क्लियर हो गया आपको कि जब इमेज हमारी क्लियर होगी, प्योर होगी, नेचुरल दिख रही होगी, स्मूथ दिख रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर आर्ट। और अगर इमेज हमारी ऐसी है, ब्लर्ड है, पिक्सल्स की फॉर्म में दिख रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्टर आर्ट। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट इसके। फर्स्ट होता है raster files are images built from pixels, tiny color square that in great quantity can form high detailed image like photographs। ठीक है, raster files में बता दी मैंने आपको, ऐसी इमेजेस जो होती हैं जो कि पिक्सल से बनती हैं। ठीक है, जो कि पिक्सल से बनती है, जैसे आप फोन में देखोगे, तो फोन में जब आप फोटो क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो पिक्सल से बनती है। जब उसको आप जूम करोगे तो आपको एक पिक्सल दिख सकता है वहां पे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो गया किसका, रास्टर आर्ट का। अगर हम बात करें वेक्टर आर्ट की, वेक्टर आर्ट क्या होता है, स्टार्टिंग बताया था मैंने। Vector files are used as mathematical equations, lines, and curves with fixed point on a grid to produce an image। ठीक है, there is no pixel in vector file। अब देखो वेक्टर फाइल के अंदर कोई पिक्सल नहीं होती है, वेक्टर फाइल के अंदर कोई पिक्सल नहीं होता है, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को फॉलो करता है किसी लाइंस को बनाने के लिए, किसी कर्व को बनाने के लिए, या फिर एक फिक्स ग्रिड, ग्रिड मतलब शेप, शेप बनाने के लिए काम आता है क्या, मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मैथमेटिकल इक्वेशन हम फॉलो करेंगे तो वो इमेज तो क्लियर होगी ना, स्मूथ तो होगी ना, बिकॉज उसमें कोई पिक्सल तो है नहीं जो पिक्सल क्लियर नहीं आया या फिर कोई दिक्कत होगी, वो तो मैथमेटिकल चल रहा है, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेस चल रहा है। ठीक है, जो उसका आंसर होगा वो उसकी इमेज दिखेगी। ठीक, सिंपल है। तो ये तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन रास्टर आर्ट एंड वेक्टर आर्ट। इसके बाद दो डिफरेंस और देख लो। रास्टर फाइल्स आर जनरली लार्जर देन वेक्टर फाइल्स। ठीक है, रास्टर फाइल जो इमेज होती है उसको अगर हम सेव करेंगे किसी कंप्यूटर में या मोबाइल में, ठीक है, तो उसका जो साइज है वो वेक्टर फाइल से ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, और इसी के अपोजिट जो वेक्टर फाइल्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, The resolution of raster file is referred to in DPI dots per inch और PPI pixels per inch। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है कि इमेज की कुछ उसमें सेव करते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन बनती है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, किस साइज में बन रहा है, क्या क्या उसकी पोजीशनिंग है।
तो वो सब चीजें अगर रेस्टर आइटम अगर मैं बात करूँ तो वो किस में रेफर होती है, डीपीआई में, मतलब डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं, या फिर पिक्सल्स पर इंच, एक इंच में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टर आर्ट का। और नेक्स्ट अगर विद वेक्टर फाइल्स रेजोल्यूशन इज नॉट एन इशू, यू कैन रिसाइज वेक्टर इन्फिनिटली। जैसा स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको कि रेस्टर फाइल्स क्या होती हैं, वेक्टर फाइल्स क्या होती हैं, उनमें कोई इमेज की वो होता है, रेजोल्यूशन का कोई इशू होता नहीं है। उसमें आप अपनी साइज को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये स्टार्टिंग बताया था। चलो, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन वेक्टर आर्ट एंड रास्टर आर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंकस्केप। ठीक है, इंकस्पेस क्या है, इंकस्केप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर फॉर विंडोज एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंकस्केप क्या है, एक फ्री और ओपन सोर्स वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेक्टर इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज के लिए है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम आता है। ठीक है, it offers a rich set of features and is widely used for both artistic and technical illustrations such as cartoons, clip art, logos, etc. It uses vector graphics to allow for sharp printouts and rendering at unlimited resolutions and is not bound to fixed number of pixels like raster graphics. Inkscape uses the standardized SVG format as its main format। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इन सब में। इंकस्पेस क्या करता है, आपको ऑफर करता है एक रिच सेट ऑफ फीचर्स, मतलब बहुत सारे फीचर्स आपको ऑफर करता है। एक इमेज के अंदर कैसे क्या क्या आपको डिजाइन बनानी है, कैसे लोगोस, मतलब कैसे लोगो डिजाइन करने होंगे, या फिर कार्टून बनाने हैं, या फिर कोई क्लिप्स की इमेजेस बनानी है। ठीक है, तो उसकी सबके फीचर्स कौन देता है हमको, इंक्सकेप देता है। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इंक्सपी क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक्स को यूज करता है, जो कि शार्प प्रिंट आउट, मतलब जो बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में, इंक्सकेप में जो क्वालिटी आती है वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल शार्प आती है। ठीक है, उसमें कोई पिक्सल्स होते नहीं है जो कि इमेज फट जाए हमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको कितना भी आप जूम कर लो, कितना भी उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर लो, वो इमेज आपकी एज इट इज रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट इंकस्पेस क्या करता है, एसवीजी फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज करता है, मतलब जो मेन फॉर्मेट होता है इंकस्केप फाइल का वो होता है एसवीजी फॉर्मेट। ओके, जब आप फाइल को सेव करोगे तो वो एसवीजी फॉर्मेट में सेव होगी। चलो, ये है स्पेस का इंटरफेस। एक बार इंटरफेस देख लो, इस तरह से कुछ इंटरफेस होता है। स्टार्ट फर्स्ट होती है मेन्यू बार, जहाँ पे मेन्यूज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होते हैं रूलर्स, होते हैं ये पे इमेज स्केल टाइप रूलर्स, स्केल बने हुए होते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं रूलर्स। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इन स्पेस का इंटरफेस दिखाऊंगा। बट एक बार इमेज के हमसे समझ लो, ये होता है कैनवास, जहाँ पे हमारा मतलब जो जहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। और ये होता है पेज एरिया की, एक पेज पे ऐसे ये डॉक्यूमेंट हो गया तो इस पे हमारी इमेज बनेगी। जो हमारी इमेज बनेगी वो इसमें बनती है। कैनवास में क्या होता है, इस इमेज को हम बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, दी होता है पैलेट। पैलेट मतलब जिसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम कलर्स की डिजाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है टूल बॉक्स, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टूल बॉक्स होता है ये। ठीक है, मेन्यू बार हो गया। और टूल कंट्रोल बार, यहाँ पे टूल्स जो ये हम यूज कर रहे हैं, तो इन टूल्स में से फॉर एग्जांपल अगर मैंने पर्टिकुलरली एक टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, एक टूल सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो उस टूल की सेटिंग्स हमको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे टूल कंट्रोल्स बार में, देख रहे हो, ये ऊपर होती है। ठीक है, और लास्ट में होती है यहाँ पे हमारे पास कमांड्स बार, जहाँ से हम अपनी फाइल को सेव एक्सपोर्ट ये सब कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइप का होता है कुछ इंकस्केप का इंटरफेस। ठीक है, अब मैं एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ क्या है, मेन्यू बार कहाँ पर है, टूल कंट्रोल बार कहाँ पर है, ये सब चीज़ों आइडेंटिफाई करना है आपको। ठीक है, एक मिनट का मैं वेट दे रहा हूँ आपको, पॉज करना है इस वीडियो को और फिर पढ़ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरफेस इंक्सकेप का। अभी हम जाते हैं वापस हमारी पीवीटी पे। चलो, नेक्स्ट है वेज ऑफ ड्राइंग इन इंक्सकेप। ठीक है, ड्राइंग करने के तरीके क्या 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 है इंक्सकेप के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा शेप टूल्स। ठीक है, शेप टूल्स क्या होते हैं, ऑल द शेप टूल्स फॉलो सिमिलर रूल्स। ठीक है, बट ईच टूल हैज स्पेसिफिक ऑप्शंस। ठीक है, शेप टूल्स क्या होते हैं, ऐसे टूल्स जो हमको शेप्स बढ़ाने की फ्रीडम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, तीन इमेजेस बनी हुई है, सर्कल है, रेक्टेंगल है और ये क्या है, स्टार फॉर्मेट है। तो ये क्या है, शेप्स है अलग अलग। तो हर एक शेप का अलग अलग एक टूल होता है। ठीक है, बट क्या होता है, हर एक टूल एक स्पेसिफिक ऑप्शंस को लेके आता है। ए सर्कल कैन बिकम अ पीज पाई वेज और रेक्टेंगल कैन हैव इट्स कॉर्नर्स राउंडेड। ठीक है, एक सर्कल हमारा पतला, मतलब सर्कल ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर एक सर्कल ही हो, उसको हम ओवल शेप में बना सकते हैं, उसकी साइज को हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिमिलरली रेक्टेंगल के जरूरी नहीं है कि सारे कॉर्नर्स बोल्ड ही हों, उनको हम राउंड भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। To create a geometric shape, enable the relevant tool in the toolbar by clicking on it. On the canvas, right click and hold while you drag the mouse. Release the mouse point button to display the shape। ठीक है, ये तो ठीक है, अगर पढ़ लिया इसको मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा अभी। ठीक है, शेप टूल्स में आ गए। शेप टूल्स का मतलब अलग अलग शेप बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉरी शेप टूल्स होंगे। ठीक है, अगर सर्कल सर्कल का है, सर्कल का अलग से होगा, रेक्टेंगल का अलग से होगा, एंड सो ऑन। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्टर टूल। सेलेक्टर टूल क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल टूल इन द प्रोग्राम, इट वर्क्स लाइक अ हैंड एंड मूव्स, स्केल्स, स्क्यूज एंड रोटेट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, टास्क वी कैन डू विद इट इज मूव एन ऑब्जेक्ट, स्केल करना है, स्क्यू एन ऑब्जेक्ट एंड रोटेट एन इमेज। ठीक है, एरोज अराउंड द फिगर इज अ सेलेक्टर टूल। अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हो, आप एक सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल है स्काई ब्लू और एक ब्लू है। ठीक है, उसके ऊपर देखो ये कॉर्नर्स में एरो बने हुए हैं, दिख रहा है? तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर टूल। सिलेक्टर टूल क्या किस काम में आता है? अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस सर्कल को, ये जो ब्लू वाला सर्कल है, इसको मुझे इंक्रीज करना है हाइट वाइज, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट हाइट में ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वेट में एडजस्ट कर सकता हूँ, राउंड कर सकता हूँ, उसको घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्टर टूल। चलो, ठीक है। इसके बाद है हमारा, मैं एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कि सपोज कीजिए ये वाली जो आपकी बार है, इसको हम क्या बोलते हैं? टूल बॉक्स। ठीक है, अब जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, हमने रेक्टेंगल, सर्कल और स्टार देखे थे। ठीक है, देखो ये देखो रेक्टेंगल का टूल देख रहे हो यहाँ पे, रेक्टेंगल के यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। तो इस पे कुछ नहीं करना है आपको, रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा है। इस प्लस का ऑप्शन को यूज कैसे करना है? यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक वन माउस से एंड ड्रैग करना है। ठीक है, देखो, अब मैंने ये ड्रैग किया और ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया मेरा? ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें कलर कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ इसमें। कैसे? इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और कलर किया मैंने सपोज ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू कलर यहाँ पे आना चाहिए, जस्ट सेकेंड। कलर क्यों नहीं आया? ठीक है, एक सेकेंड, हम इसको हम देखते हैं, वापस देखते हैं बाद में। ठीक है, अभी अभी के लिए आप समझो, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अगर मुझे करना है सर्कल को फॉर्म, तो ठीक है, सर्कल के लिए ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, और उसके बाद हमारा स्टार करना है मुझे, तो ये स्टार के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एंड स्टार फॉर्म कर दूंगा। देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार फॉर्म। ठीक है, एक तो एक ही हुआ है, कंट्रोल सेट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये तीन इमेजेस हमारे पास आ गई है ना? क्लियर है? दिख रहा है आपको ये सब? है ना? कैसे मैंने टूल्स को एडजस्ट किया। ठीक है, बस इसमें कलर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मुझे वो समझना है एक बार। तो उसके लिए अभी मैं देखता हूँ सेलेक्टर टूल के बारे में। ठीक है, मिल लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेलेक्ट। अब देखो सेलेक्टर टूल पढ़ा था आपने, यहाँ पे जाते हैं वापस। सीधा सिलेक्ट टू बताया था आपको मैंने, ये किस काम में आता है? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के, किसी उसकी साइज को चेंज करने के, उसको छोटा करने की, या फिर उसको रोटेट करने के। ठीक है, तो सिलेक्ट टूल कौन सा होता है हमारे पास? ये देखो, यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, इस पर कुछ नहीं, माउस लेके जाना है। तो ऑब्वियसली आपको जो इंकस्केप है वो बाय डिफॉल्ट आपको बता देगा कि ये हमारा सिलेक्ट टूल है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, तो देखो हमारे यहाँ पे एरोज दिख रहे हैं, एरोज दिख रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि इसकी साइज को एडजस्ट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है। देखो, अब मेरे पास एक और रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इसको छोटा करना है, तो इस सॉरी इंक्रीज करना है, तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, कर दिया मैंने। अगर मैं चाहूँ उसको रोटेट करना, ठीक है, तो मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ, देखो। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्टेड टूल। ओके, चलो। ओके, इसके बाद है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसमें कलर का एक बार आपको मैं बताता हूँ, कलर कैसे इसमें इम्प्रूव होता है। उसके लिए आपको जाना है फर्स्ट यहाँ पे, सॉरी इसको हटा देंगे हम यहाँ पे एक बार। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड मैं सिंपली इस पर कलर पे क्लिक करूंगा, तो आई गेस होना चाहिए। वो क्यों नहीं रहा?
ठीक है, तो एक बार हम तीन शेप्स इंसर्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने किया यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने शिफ्ट किया, देखो तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे सपोज करो उसका कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा रेड पे, और ये रेड क्लिक हो गया, देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। सर्कल के लिए सर्कल। ठीक है, अब अगर मुझे सर्कल का कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैं ग्रीन कर सकता हूँ उसको। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे स्टार लेना है तो मैं स्टार पे क्लिक करूंगा और ये स्टार बनाऊंगा। स्टार बनाऊंगा यहाँ पे ऐसे। हाँ ठीक है, स्टार का कलर सपोज करो मुझे करना है येलो, तो मैंने यहाँ पे नीचे वाली लाइन से ब्लू या फिर ब्लू कर देते हैं एक बार। ठीक है, देख रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे हम शेप टूल की वजह से हम यहाँ पे इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल कर सकते हैं, हमने स्टार करी और सर्कल करी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टर टूल। सिलेक्टर टूल बताया था मैंने आपको, तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सिलेक्टर टूल होता है तो ये वाला एरो वाला, इस पे एरो पे क्लिक करना है और सिंपली हमको शेप पे क्लिक करना है। ठीक है, शेप पे क्लिक किया, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको थोड़ा राउंडेड करना है तो मैं दोबारा क्लिक करूंगा और इसको मैं ऐसे टिल्ट कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेप टूल का यूज। सिमिलरली अगर मुझे स्टार पर क्लिक करना है तो स्टार पर मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ से इसको हाइट में इंक्रीज करना है, इसकी हाइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको सीधा ड्रैग करूंगा और ये हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ उसको रोटेट करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दोबारा, मतलब माउस से एक बार दोबारा क्लिक करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, एक सेकेंड हुआ तो नहीं। ठीक है, बेसिकली मतलब इसमें यही होता है कि सेलेक्टर टूल का यूज यही होता है कि आप उसको चाहो तो दोबारा भी इसकी शेप का सो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको वापस इधर इधर लिया, एक बार मैं उसको इंक्रीज करता हूँ वापस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इधर कोई दिक्कत हमको आई नहीं थी। हाँ, तो इधर हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, इसको मैं वापस टिल्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इस इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूज हो गया शेप टूल का और सिलेक्टर का, है ना। इसमें शायद मेरे पीसी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना। हाँ देखो, अब हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको देखो स्टार को घुमा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज द चेंज। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, सेलेक्टर टूल हो गया हमारा। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स फ्रॉम द लेफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग द माउस डायगोनली, जो कि आपको बताया था मैंने। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेक्टेंगल वाले टूल पे, और जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए नीचे कलर्स दे रखे हैं हमको, तो कोई सा भी कलर आप यूज कर सकते हो। सपोज मैंने ये वाला कलर किया तो यहाँ से चेंज हो सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली इसके बाद स्क्वायर्स पे क्लिक करने के लिए क्या करना है, टू ड्रॉ अ परफेक्ट स्क्वायर होल्ड डाउन कंट्रोल वाइल क्लिक क्लिक ड्रैगिंग विद द माउस। ठीक है, अगर मुझे स्क्वायर पे क्लिक स्क्वायर बनाना है, इसको सपोज एक बार मुझे स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसको मुझे स्क्वायर बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल पे क्लिक करूंगा और इसको ऐसे खींच दूंगा, तो ये देखो मेरा स्क्वायर बन गया है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस तरह से आप शेप को इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली सर्कल्स, इलिप्सेस एंड आर्क्स, टू ड्रॉ अ सर्कल और इलिप्स क्लिक एंड ड्रैग द माउस डायगोनली यूजिंग द सेम मोशन एज वी आर ड्रैगिंग द सिलेक्शन बॉक्स। ठीक है, कैसे करना है, अगर मुझे सर्कल इंसर्ट करना है या इलिप्स इंसर्ट करना है तो सर्कल के लिए मुझे क्या करना है, डायगोनली इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके और मैं इसको डायगोनली खींचूंगा तो देखो मेरा सर्कल इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे इलिप्स बनाना है, इसको इलिप्स, तो इलिप्स के लिए कुछ नहीं करना, मुझे हॉरिजॉन्टली इसको चेंज करना है, इस तरह से कुछ। ठीक है, सिंपल है, सिंपल यूजेस है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। कलर चेंज कर सकता हूँ मैं इसका, ऑरेंज कर दिया मैंने इसका। ठीक है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो जैसे सपोज करो पिंक करना है तो पिंक कर सकता हूँ, वाइट वाइट हो गया बेसिकली ये। ठीक है, यहाँ पे आप वाइट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देखो ये भी पिंक हो गया। क्लियर है, इस तरह से आप सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो, इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो और आर्क्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद स्टार्स एंड पॉलीगन्स। टू ड्रॉ अ स्टार सेलेक्ट द स्टार टूल्स, स्पाइरल्स के लिए स्पाइरल टूल सेलेक्ट करना है। देखो मैं एक बार ये थ्योरी पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सिंपली आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे स्टार टूल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया एक बार के लिए और इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो स्टार्स एंड पॉलीगन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टार इंसर्ट करना है तो यहाँ पे स्टार पे क्लिक करो, अगर आपको पॉलीगन इंसर्ट करना है तो पॉलीगन पे इंसर्ट कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब पॉलीगन में अपनी शेप से अपनी अपने मन के अकॉर्डिंग पॉलीगन को इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे स्टार करना है, सपोज मुझे स्टार करना है, तो मैं स्टार पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ऐसे। ठीक है, जो बड़ा हो गया छोटा कर देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, कलर चेंज कर सकता हूँ उसका मैं, ब्लैक। ठीक है, इस तरह से आप स्टार को इंसर्ट कर सकते हो। अब आप एक स्टार के अंदर दूसरे स्टार को भी इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? स्टार पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर वापस से एक स्टार को इंसर्ट किया। ठीक है, एडजस्ट आप बाद में कर लेना। अब इसका मैं कलर कर सकता हूँ वाइट, तो आप देख रहे हो, थोड़ा वाइट कर देते हैं इसको। हाँ, देखो ब्लैक वाले स्टार के अंदर एक वाइट वाला स्टार भी है। इस तरह से आप इसकी शेप को मेंटेन कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद था हमारे पास, नेक्स्ट था हमारे पास स्पाइरल्स। ठीक है, स्पाइरल इंसर्ट करने के लिए भी सेम रूल है। आपको यहाँ जाना है, स्पाइरल का ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप एंड ड्रैग करेंगे माउस। देखो ये हो गया हमारा स्पाइरल एक, ये हो गया स्पाइरल दो। अगर मैं चाहूँ इसके अंदर स्पाइरल क्लिक करना तो इसके अंदर भी कर सकता हूँ, और मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, कोई सा भी कलर दे सकता हूँ, ब्लू। ठीक है, इस वाले को सेलेक्ट करूंगा, मैंने दिया ग्रीन या फिर रेड, अपने अकॉर्डिंग इसको कलर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हुई आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ठीक है, यहाँ पे सारे टूल्स हैं, इन टूल्स को क्लिक करके आप ये शेप्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, वापस जाऊंगा मैं पीपीटी पे अपनी। ठीक है, शेप्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कलर्स। कलर्स क्या होता है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एडिटेड एंड चेंज एट एनी टाइम व्हेन यू आर वर्किंग विद इंकस्केप। ठीक है, बताया मैंने आपको, कलर चेंज कर सकते हो। अभी पैलेट होता है कलर पैलेट, यहाँ पे आप जाकर कलर्स को चेंज कर सकते हो। आपको बस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और कलर चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है fill and stroke. Fill determines the color or pattern that is applied to the inside of the object. Stroke determines the color, thickness and style to the line that is drawn around the object. ठीक है, fill and stroke क्या होता है? अब देखो अभी हम यहाँ पे देख रहे हो, ये हम अंदर जो क्लिक कर रहे हैं इसको बोलते हैं fill। ठीक है, fill मतलब अंदर, स्ट्रोक मतलब कि इसके सराउंडिंग, मतलब बॉर्डर में अगर मुझे कैसा कलर चाहिए तो वो होता है हमारे स्ट्रोक से। ठीक है, फिर अभी जैसे हमने कलर यहाँ पे इंसर्ट करे तो हमने फिल किया है बेसिकली, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल का। ठीक है, स्ट्रोक का अलग हो जाएगा, स्ट्रोक का पॉइंट अलग है, अभी हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया? चलो, इसके बाद है नेक्स्ट आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आल्सो नोन एज कलर ट्रांजिशन इज अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन टू और मोर कलर्स। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है कि किसी एक शेप के अंदर आप दो 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 कलर्स को इंसर्ट कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा कलर्स को इंसर्ट कर रहे हो, तो उस शेप को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। कैसे करते हैं? ग्रेडियंट मैं आपको सिखाता हूँ अभी आगे आके। पहले आप देख लो फिल एंड स्टोर डायलॉग। ठीक है, ये जो डायलॉग है फिल एंड स्टोर डायलॉग, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये होता है फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग। ठीक है, इसके अंदर आप फिल करना, कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शेप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसके अकॉर्डिंग आप कलर्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक अलग चीज है, स्ट्रोक में आप कलर्स को मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको बाहर आउटर में कुछ स्पेसिफिक डिजाइन करनी है तो उस तरह से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो कि किस स्टाइलिंग में आपको कलर चाहिए, आपको इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस पैटर्न में चाहिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा आपका फिल एंड स्ट्रोक, इसको आपको देखना है, आपको मतलब बेसिकली आपको शेप्स बनानी है, उसके अंदर आप कलर्स मेंटेन करना, फिल करके देखना, उसके बाद स्ट्रोक भी देखना, डिफरेंस समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके बाद, फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग के बाद क्रिएटिंग ग्रेडियंट्स। ठीक है, टू अप्लाई अ gradient on object you need to first select an object then click and drag over the object with the gradient tool। कैसे करना है? मैं अगली बार इसको हटा देता हूँ सब कुछ। ठीक है, इस सब चीज को एक बार हटा देते हैं सो दैट आपके पास स्पेस मिल जाए। ठीक है, हटा कैसे रहा हूँ मैं? सिंपली एक शेप पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और डिलीट का बटन जो होता है हमारे कीबोर्ड पे, वहां से इसको आप डिलीट कर देते हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और इसको हटा के इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास फ्रेश शेप पेज हो गया। ठीक है, अब मैं सपोज करूँ मैं आपको एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिसके अंदर मुझे कलर नहीं चाहिए, वाइट किया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, फिल्टर आपके पास आ गया है सामने। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें जो ग्रेडियंट करना है, तो ग्रेडियंट करने के लिए क्या करते हैं? देखो यहाँ पे होता है ग्रेडियंट का टूल, ये रहा, इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट टूल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ग्रेडियंट टूल पे। अब आपके पास आपको ये लाइन इंसर्ट करनी है। ठीक है, इस तरह से आपकी एक लाइन इंसर्ट होगी, देख पा रहे हो आप? दो, अब ग्रेडियंट टूल में इंसर्ट किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या होता है। There will now appear two new handles on the object, one square, one circular, which are connected by a blue line। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल शेप है, और यहाँ बीच में ब्लू लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ठीक है,
नेक्स्ट, द स्क्वायर टेल्स द बिगिनिंग ऑफ द ग्रेडियंट एंड द सर्कल इट्स एंड। ठीक है, स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है ये बता रहा है आपको कि आपका जो ग्रेडियंट है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा ग्रेडियंट का। और ब्लू जो सर्कल वाला है ये क्या बता रहा है कि आपका ग्रेडियंट एंड कहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपल है। चलो एक बार देखते हैं। टू एडिट अ ग्रेडियंट्स कलर, सेलेक्ट वन हैंडल ऑफ द ग्रेडियंट विद द ग्रेडियंट टूल इन द फिल एंड स्ट्रोक डायलॉग, सेलेक्ट द कलर यू वांट और कलर ऑन अ और क्लिक ऑन अ कलर इन द पैलेट टू असाइन इट टू द सेलेक्टेड ग्रेडियंट स्टॉक। कैसे करना है ग्रेडियंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करना है मुझे, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक हो गया। अब मुझे यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, कलर का सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे, सपोज की जो है रेड, रेड हो गया। तो अब देख रहे हो यहाँ से, मतलब जैसे यहाँ तक रेड फिल हुआ और यहाँ से जहाँ से हमारा ये रेड है उस उधर से हमारे रेड की क्वांटिटी कम होने लग गई। देखो फेड हो रहा है यहाँ से कलर। ठीक है, ये होता है, ये बताता है आपको ग्रेडियंट आपका स्टार्ट हो चुका है। और सपोज अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये होता है एंड के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सपोज क्लिक करता हूँ येलो, तो अब देख लो एक ग्रेडियंट मिक्सर आ रहा है हमारे पास, रेड हो रहा है, बीच में ऑरेंज हो रहा है और फिर येलो हो रहा है ग्रेडियंट मिक्सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये डिजाइन आपको बनानी है खुद खुद से, आपको दो तीन डिजाइन बनानी है इसमें। ठीक है, ये देखो ग्रेडियंट यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो, आपको कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया, एक और ऐड किया, बीच में कलर आ रहा है ऑरेंज, अगर मैं इसकी जगह, ऑरेंज की जगह मैं कर दूं ब्लू। ठीक है, तो देखो बीच में यहाँ पे ब्लू इंसर्ट हो गया, देख पा रहे हो। तो या अगर आपको हटाना है कोई तो माइनस कर सकते हो, अगर आपको और कलर्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक कर सकते हो। अभी मैंने एक और ऐड क्लिक किया तो देखो ग्रीन आ गया। अब मैं ग्रीन की जगह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पिंक कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये देखो पिंक आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, डार्कनेस स्किन की कर सकते हो यहाँ से। सपोज करो मैंने ये डार्क कर दिया यहाँ से और इधर से ये इधर से डार्क कर दिया, तो आप देख रहे हो इधर से कुछ डार्क हो गया। इस तरह से हम बनाते हैं क्या, ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे इमेज भी बनाई हुई मैंने, सिंपल आपको इमेज एग्जांपल दिया है। ठीक है, इस तरह से आप ग्रेडियंट को बना सकते हो। अगेन, अब एक बार दोबारा देख लो, आपको शेप सिंपली शेप इंसर्ट करनी है। शेप इंसर्ट करने के बाद आपको ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करना है। ग्रेडियंट टूल हमारा कौन सा होता है, ये वाला, ये बॉक्स वाला। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स पे आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि और दो या दो से ज्यादा स्टॉक हो तो मैं, अब से यहाँ पे मैंने चार लिए हैं, अगर मैं चाहूँ कि एक को रिमूव करना तो यहाँ पे जैसे इस पर सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, माइनस करूंगा और ये हट गया। ठीक है, देख पा रहे हो। अच्छा, अब अगर मैं इसको, जैसे येलो वाला है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा तो हमारा येलो होता रहेगा और हमारा ग्रेडियंट्स एंड कहाँ पर होगा, इधर। ठीक है, ये होता है एंडिंग और ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं इसको और ब्लेंड करूंगा, खींचूंगा पीछे, तो हमारा ग्रेडियंट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जाएगा। इस लाइन के बाद पूरा प्रॉपर येलो हो गया ये। और अगर मैं इसको और आगे खींच दूंगा, इसको और आगे ले आऊंगा तो देखो येलो यहाँ पर एंड हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हो, कलर बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसके बाद यूजिंग पैटर्न्स इन Inkscape comes with a lot of with a couple of preset patterns. To apply them you need to select the object on the canvas, open fill and stroke dialog in the fill tab, click on the icon for patterns. पैटर्न्स क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो। ठीक है, ये जो हमारा बॉक्स है इसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। ठीक है, देखो यहाँ पैटर्न बन के आ गया। ये मैंने रेक्टेंगल देखा था तो ये पैटर्न बन के आ गया अलग अलग। अब मैं चाहूँ तो इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो इस तरह से कुछ आ गया, इधर क्लिक किया तो ये इस तरह से कुछ आ गया। अब इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, मेरे मन के अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और कलर आए तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, अभी तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, बट पैटर्न क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये हो गया आपके पैटर्न्स। ऑल पैटर्न्स पे जाके आप एरो पे क्लिक करके देख सकते हो पैटर्न्स यहाँ पे। ठीक है, इनको एक्सप्लोर करना है आपको बेसिकली। ठीक है, हर एक चीज अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना। पैटर्न्स का कोई एग्जांपल दे दिया मैंने कि यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन होता है, इसको आप जाओगे, ठीक है, एरो कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं। तो अपने डिजाइन के अंदर सपोज आपने कुछ अपने स्पेसिफिक एरिया पे आपको पैटर्न लगाना है, तो कुछ नहीं, आपको अभी तो एक बार वैसे एक ब्लैंक हो गया। ठीक है, आप सपोज करो मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल इंसर्ट किया, देख लो ये रेक्टेंगल इंसर्ट किया, अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने लगा दिया पैटर्न। ठीक है, सपोज मैंने कौन सा पैटर्न लगाया, ब्लैक वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मुझे सेलेक्ट टूल की हेल्प से मैं चाहूँ तो इसकी साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो आप अपने ऐसे में डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, पैटर्न को इंक्लूड कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर, जो इस टूल टू टू लुक इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, पैटर्न बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, पैटर्न्स के बाद आपके पास है सेव, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है,
ओके, पैटर्न के बाद आप देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, सिमिलरली यू कैन यूज मार्कर्स, टेक्स्ट राइटिंग, स्टाइलिंग योर टेक्स्ट एटसेट्रा टूल्स फ्रॉम द टूल्स लिस्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट ऑफ योर कैनवस स्क्रीन। ठीक है, पैटर्न के अलावा देखो यहाँ पे और भी टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट का है, ठीक है, टेक्स्ट टूल, अगर मुझे इस पर क्लिक करना है और मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया, देख पा रहे हो, कुछ भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इसको कलर करने के लिए आप अगेन यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो इसका। ठीक है, सपोज मैंने इसका कलर किया रेड, रेड पे क्लिक किया, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो ये कलर चेंज हो गया, रेड में आ गया। येलो कर सकता हूँ उसको मैं, तो ये थोड़ा येलो येलोइश हो गया है, इसको डार्क कर देते हैं और इसको यहाँ से डार्क करेंगे, लाइट करेंगे, तो एडजस्ट अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ से आप कलर दे सकते हो, देखो मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर पेन पेंसिल भी है, पेंसिल टूल की हेल्प से आप यहाँ पे पेंसिल से कुछ लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये कैलीग्राफी टूल है, इसको यूज कर सकते हो आप। पेन का यूज कर सकते हो, पेन को यूज कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने कुछ पेन से लाइन बना दी, ठीक है, इसमें आपने शेप बना दी कुछ भी, तो ये सब आप डिजाइनिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद एक सेकंड में इसको वापस हटा देता हूँ, थोड़ा दिक्कत दे रहा है ये। ठीक है, चलिए, ये बार ग्रेडियंट पे वापस ले आता हूँ मैं इसको, इसको यहाँ से रिमूव करके। मेरा ग्रेडियंट वाला डिजाइन कहाँ गया यार, ये रहा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। समझ में आ गया आपको पैटर्न्स कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हो आप, ओके, पेन यूज कर सकते हो, मार्कर यूज कर सकते हो। ये सब टूल्स हैं आपको एक्सप्लोर करने की करके, और धीरे धीरे आप अच्छे से डिजाइन बनाना सीख सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है save, import and export. To save your drawing, you can either use keyboard shortcut Control plus S key or go to File tab from the top. ठीक है, सेव अगर आपको क्लिक करना है तो सपोज कंट्रोल एस सकते हो, कंट्रोल एस पे क्लिक नहीं करना आपको, तो यहाँ पे देखो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे और सेव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेव अ कॉपी, सेव एस, ये सब ऑप्शन है इसको सेव करने के। ठीक है, इम्पोर्ट का भी ऑप्शन यहीं पे है, इम्पोर्ट कर सकते हो यहाँ पे फाइल सा, इसी चीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से आप। तो ये सब क्या है, इसके शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, टू इम्पोर्ट एन इंस्केप फाइल, क्लिक ऑन द फाइल टैब ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द मेन स्क्रीन। वही जो बताया मैंने आपको अभी, एक्सपोर्ट करने के लिए बताया आपको दो ऑप्शन होते हैं एक्सपोर्ट करने के, इसको पीएनजी फाइल में कर सकते हो और आप पीडीएफ में भी कर सकते हो, ये दो चीज़ ऑप्शन है इसके। क्लियर है क्या? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हमारी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एक्सपोर्टिंग एज अ पीएनजी फाइल। ठीक है, कि पीएनजी फाइल में आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे कर सकते हो। ओपन द डायलॉग एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज विद शिफ्ट कंट्रोल ई और बाय गोइंग टू फाइल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पीएनजी इमेज। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो शिफ्ट कंट्रोल प्लस ई, शिफ्ट कंट्रोल और ई, इस पर क्लिक करके आप एक्सपोर्ट का बटन आ गया यहाँ पे, देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा जैसे पीएनजी हो रहा है, ठीक है, इस पीएनजी को हटा के मैं एसवी कर सकता हूँ, पीडीएफ कर सकता हूँ, जेपीजे कर सकता हूँ। इन सब फॉर्मेट्स में यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का, और सिंपली बाद में ये सब सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सपोर्टिंग एज अ पीडीएफ फाइल, वही सेम ऑप्शन है, बताया मैंने आपको। यहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना तो पीडीएफ क्लिक करो और ये फोल्डर सेलेक्ट करो अपना यहाँ से, और सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपकी ये जो फाइल आपने डिजाइन बनाई यहाँ पे जो भी बनाई होगी वो आपको एक्सपोर्ट हो जाएगी लोकल पीसी में। ठीक है, तो विद दिस, थैंक यू सो मच। आपको, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बीच में थोड़ा 1-2 मिनट का पॉज आ गया था वहाँ पे कलर चेंज करने में। ठीक है, बट वो मेरे पीसी में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने बाद में एडजस्ट कर दिया था उस चीज़ को। ठीक है, तो एक बार आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आपको इंकस्केप पे जाना है, इंकस्केप आप डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली गूगल पे जाके। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड इंकस्केप का सॉफ्टवेयर आपको लिखना है और आपको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करोगे और अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हो आप, पैटर्न्स को इंक्लूड कर सकते हो इस चीज़ के अंदर। और जो भी हमने पढ़ा शेप्स बनाइए, शेप्स टूल को आप इंसर्ट एक बार देखना। ठीक है, हर एक शेप को इंसर्ट करना, उसमें डिजाइनिंग बनाना, तो इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर नंबर 5 इज नाउ एंडेड। ठीक है, आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।